जय गुरु स्टूडेंट, मैं डॉक्टर अमृता दत्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। आज के इस वीडियो में हम लोग सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में जो प्रमुख नेता थे उनके बारे में जानेंगे। ये सेमेस्टर 6 CC13 पेपर का है और इसके महत्वपूर्ण जो बिंदुएं हैं उसमें हम लोग ये जानेंगे कि उस टाइम 1919 ईस्वी में जब राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की तो उस टाइम उन्होंने क्या क्या अच्छी चीजें की और क्या क्या कुरीतियों को, किस किस कुरीतियों को उन्होंने अपने समाज से हटाने का प्रयास किया। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि राजा राम मोहन राय और उनके द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज क्या है। तो राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक भी माना जाता है। वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उनके द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज, जो आधुनिक पाश्चात्य विचारों पर आधारित था, हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन था। एक सुधारवादी के रूप में राजा राम मोहन राय मानवीय प्रतिष्ठा के आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं सामाजिक समानता के सिद्धांत में विश्वास रखते थे। वे एकेश्वरवाद में विश्वास रखते थे। उन्होंने 1809 में एकेश्वरवादियों को उपहार नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी। अपने मत के समर्थन में उन्होंने वेदों एवं उपनिषदों के बंगाली अनुवाद लिखे तथा स्पष्ट किया कि प्राचीन हिंदू धर्म शास्त्र भी एकेश्वरवाद का समर्थन करते हैं। 1814 में उन्होंने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की तथा मूर्ति पूजा, जाति प्रथा की कठोरता, अर्थहीन रीति रिवाजों तथा अन्य सामाजिक बुराइयों की भर्त्सना की। एकेश्वरवाद के कट्टर समर्थक राजा राम मोहन राय ने स्पष्ट किया कि वे सभी धर्मों की मौलिक एकता में विश्वास रखते हैं। उन्होंने दूसरे धर्मों की उन बातों को ग्रहण किया जिन्हें वे हिंदू धर्म के योग्य समझते थे। उनके विचारानुसार मनुष्य को स्वयं धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन और रीति रिवाजों का पालन करना चाहिए। 1820 में उन्होंने प्रिंसिप्स ऑफ जीसस नामक पुस्तक लिखी। उन्होंने न्यू टेस्टामेंट के नैतिक और दार्शनिक संदेश को उसकी चमत्कारिक कहानियों से पृथक करने का प्रयास किया। उन्होंने न्यू टेस्टामेंट के नैतिक एवं दार्शनिक संदेशों की प्रशंसा की। उन्होंने ईसाई धर्म के भी अनेक गलत रीति रिवाजों को लोगों के सामने रखा। उनके इस प्रयास से उन्हें ईसाई मिशनरियों को गुस्सा झेलना पड़ा तथा उनके कई ईसाई मित्र उनसे निराश हो गए, क्योंकि उन्हें यह गलतफहमी थी कि वे राजा राम मोहन राय लोगों को हिंदू धर्म त्याग कर ईसाई बनने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे। अपने विचारों एवं उद्देश्यों को साकार करने के लिए उन्होंने ब्रह्म सभा, जो आगे चलकर ब्रह्म समाज बना, की स्थापना की। वे सामाजिक सुधारों के द्वारा लोगों का राजनीतिक उत्थान करना चाहते थे तथा उनमें राष्ट्र प्रेम की भावना जगाना चाहते थे। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का कड़ा विरोध किया। वर्ष 1818 में उन्होंने अपनी सती विरोधी अभियान प्रारंभ किया। सर्वप्रथम उन्होंने इस सामाजिक कुरीति के विरुद्ध जनमत तैयार करने का प्रयास आरंभ किया। एक और उन्होंने पुरातन हिंदू शास्त्रों का प्रमाण देकर धार्मिक ठेकेदारों को दिखलाया कि वे सती प्रथा की अनुमति नहीं देते। दूसरी ओर उन्होंने लोगों को तर्क शक्ति, नैतिकता, मानवीयता तथा दया भाव की दोहराई देकर एक कुप्रथा के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने शमशानों की यात्रा की तथा विधवाओं के रिश्तेदारों को समझा कर उन्हें सती होने से रोकने के अथक प्रयास किए। उन्होंने समान विचारों वाले व्यक्तियों की सहायता से कई ऐसे समूहों का निर्माण किया जो उन लोगों पर कड़ी निगाह रखते थे जो पुरातन अंधविश्वास या गहन के लालच में विधवाओं की सती होने के लिए उकसाते थे। यानी कि बंगालियों में बहुत बार ऐसा होता था, बंगाली कल्चर में, कि विधवाओं के पास इतने सोने रहते थे, इतनी सोने गोल्ड्स रहते थे कि वो चाहते थे कि वो अगर सती हो जाते हैं तो वो गोल्ड्स परिवार को मिल जाए। तो इस वजह से गहनों की भी लालच की वजह से विधवाओं को सती बनाने का प्रयास किया जाता था। राजा राम मोहन राय ने अपने अनेक विचारों में यह प्रयत्न किया कि सरकार से अपील की जाए कि इस बर्बर प्रथा को रोकने के लिए वह कड़े कानून बनाए। इसी के पश्चात 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने एक कानून बनाकर सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया।
राजा राम मोहन राय ने स्त्रियों की हीन दशा का भी कट्टर विरोध किया। वे स्त्रियों की निम्न सामाजिक दशा तथा उनके साथ किए जा रहे भेदभाव से बहुत दुखी हुए। उन्होंने स्त्रियों को संपत्ति का अधिकार देने की भी मांग की। वे स्त्रियों की शिक्षा देने, विधवा विवाह को प्रारंभ करने, सती प्रथा को समाप्त करने तथा बहुपत्नी विवाह को गैर कानूनी घोषित करने के पक्षधर थे। स्त्रियों की दशा सुधारने के लिए उन्होंने मांग की कि उन्हें पैतृक एवं विरासत संपत्ति संबंधी अधिकार मिलने चाहिए। राजा राम मोहन राय आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा के प्रचार प्रसार के समर्थक थे। उन्होंने डेविड हेयल को 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना में सहायता की तथा उसके द्वारा प्रस्तुत की गई विभिन्न शिक्षा संबंधी योजनाओं का भी समर्थन किया। साथ ही साथ उन्होंने अपने खर्चे पर 1817 में कलकत्ता में अंग्रेजी स्कूल खोला, जिसमें फ्रांस के प्रसिद्ध दार्शनिकों दांते, रूसो एवं वॉल्टियर के दर्शन की शिक्षा दी जाती थी। 1825 में उन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की, जिसमें भारतीय विद्या और पाश्चात्य भौतिक विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान की शिक्षा दी जाती थी। बंगाली भाषा के समृद्ध बनाने के लिए उन्होंने बंगला व्याकरण की रचना की तथा बंगाली पद्य का निर्माण किया। राजा राम मोहन राय की विभिन्न भाषाओं पर गहरी पैठ थी। वे संस्कृत ज्ञाता थे। विभिन्न भाषाओं के ज्ञान के कारण उन्होंने विभिन्न भाषाओं की अनेकों पुस्तकों का अध्ययन किया। उन्हें भारतीय पत्रकारिता का भी जनक माना जाता था। उन्होंने बंगाली, हिंदी तथा अंग्रेजी में अनेक पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन तथा संपादन किया। इनके माध्यम से वे जनता को शिक्षित करते थे तथा उनके दुखों एवं कठिनाइयों को सरकार के समक्ष प्रस्तुत करते थे। एक राजनीतिज्ञ के रूप में राजा राम मोहन राय ने बंगाल के जमींदारों को पीड़ित कार्यवाहियों की घोर निंदा की तथा रैयतों द्वारा दिए जाने वाले लगान की अधिकतम मात्रा निर्धारित करने की मांग की। उन्होंने कर मुक्ति भूमि पर सरकार द्वारा पुनः कर लगाने के प्रयासों का विरोध किया। उन्होंने निर्यात की जाने वाली व्यापारिक विशेषाधिकारों को समाप्त करने के लिए सरकार को ज्ञापन दिया। वे उच्च सेवाओं के भारतीयकरण तथा कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक किए जाने के कट्टर समर्थक थे। उन्होंने मुकदमों की सुनवाई जरी प्रथा यानी कि सती प्रथा के माध्यम से करने एवं भारतीयों तथा यूरोपियों के मध्य न्यायिक समानता की भी मांग की। राजा राम मोहन राय का राजनीतिक दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय था। वे अंतर्राष्ट्रीयता और विभिन्न राष्ट्रों के पारस्परिक सहयोग में दृढ़ विश्वास रखते थे। वे अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्रता, समानता एवं न्याय के हिमायती थे। इससे यह स्पष्ट होता है कि उन्हें तात्कालीन अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों की गहरी समझ थी। उन्होंने स्पेन, अमेरिका तथा नेपल्स के स्वतंत्रता अभियानों का समर्थन किया। जब वे इंग्लैंड में रहे थे तब उन्होंने आयरलैंड के जमींदारों द्वारा वहां के किसानों पर किए जा रहे अत्याचार की निंदा की तथा घोषणा की कि यदि इस संबंध में इंग्लैंड की संसद में जो सुधार विधेयक लाया गया है, यदि वो गिर गया तो इंग्लैंड छोड़कर चले जाएंगे। साथ ही उन्होंने अनेक प्रसिद्ध व्यक्तियों जैसे कि डेविड हेयल, अलेक्जेंडर रिफ, देवेंद्रनाथ टैगोर, पी.के. टैगोर, चंद्रशेखर देव तथा ताराचंदी चक्रवर्ती इत्यादि इनके प्रमुख सहयोगी बने। अगस्त 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की गठन किया, जिससे बाद में नाम प्रतीत हुआ ब्रह्म समाज कहा जाने लगा। यानी पहले ब्रह्म सभा था, उसके बाद इसका नाम ब्रह्म समाज दिया गया। ब्रह्म समाज के अनुसार ईश्वर एक है और सभी सद्गुणों का केंद्र व भंडार है, परंतु परमात्मा निर्गुण एवं निराकार है। वह ना कभी जन्म लेता है और ना कभी मरता है। वह सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, सृष्टि का पालनकर्ता तथा अमर है, इसलिए मूर्ति पूजा अनावश्यक है। ब्रह्म समाज के भवन में किसी मूर्ति, चित्र, पेंटिंग इत्यादि के पूजा करने की अनुमति नहीं थी। वे धार्मिक पुस्तकों के अध्ययन या पूजा में भी विश्वास नहीं करते थे, क्योंकि उनके अनुसार कोई भी पुस्तक त्रुटि रहित नहीं हो सकती है। हिंदू धर्म का शुद्धिकरण एवं एकेश्वरवाद का निर्गुण परमात्मा में विश्वास ब्रह्म समाज का सबसे प्रमुख उद्देश्य था।
उनके ये उद्देश्य तर्क एवं वेदों तथा उपनिषदों की शिक्षाओं पर आधारित थे। ब्रह्म समाज ने सर्वधर्म समभाव पर बल दिया। उसके अनुसार सभी धर्मों में सत्य निहित है, अतः व्यक्ति को अपने धर्म के साथ सभी धर्मों का आदर करना चाहिए। ब्रह्म समाज नैतिकता पर बल देता था, एक कर्म फल में उसका विश्वास था। ब्रह्म समाज के समस्त कार्यों में अहिंसा का स्थान प्रमुख था। उसके सभा भवन में किसी प्रकार की जीव हिंसा नहीं हो सकती थी। राजा राम मोहन राय का उद्देश्य किसी नए धर्म की स्थापना करना नहीं था, अपितु वो हिंदू धर्म का शुद्धिकरण करना चाहते थे, जो उनके अनुसार विभिन्न बुराइयों से जकड़ा हुआ था। राजा राम मोहन राय के सुधारवादी व प्रगतिशील विचारों का तत्कालीन हिंदू रूढ़िवादियों ने कड़ा विरोध किया। राजा राधाकांत देव ने ब्रह्म समाज के सिद्धांतों का विरोध करने के लिए धर्म सभा का गठन किया। 1833 में ब्रिस्टल यानी इंग्लैंड में राजा राम मोहन राय का निधन हो जाने में ब्रह्म समाज का गहरा आघात लगा। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज की बागडोर रविंद्रनाथ टैगोर के पिता महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर, जो 1817 से 1905 तक उन्होंने ब्रह्म समाज यानी ब्रह्म समाज को संभाला। वे 1842 में ब्रह्म समाज में सम्मिलित हुए। देवेंद्रनाथ टैगोर के व्यक्तित्व में तत्कालीन भारतीय परिस्थितियों में पाश्चात्य विचारों का सुंदर समन्वय था। उन्होंने ब्रह्म समाज की नई चेतना एवं नया स्वरूप प्रदान किया। देवेंद्रनाथ टैगोर पहले ज्ञानवर्धिनी एवं तत्व बोधिनी सभा से संबंधित थे, जिनका उद्देश्य भारत की प्राचीन सभ्यता एवं राजा राम मोहन राय के विचारों का प्रसार करता था। तत्वबोधिनी सभा, जिसका गठन 1839 में किया गया था, बंगाली भाषा में एक पत्रिका तत्वबोधिनी पत्रिका का प्रकाशन करती थी। इन दोनों सभाओं के ब्रह्म समाज में जुड़ने से समाज में एक नई ऊर्जा व शक्ति का संचार हुआ। धीरे धीरे ब्रह्म समाज के सदस्य संख्या बढ़ने लगी तथा ईश्वर चंद्र विद्यासागर तथा अश्विनी कुमार दत्त जैसे महान विचारक इस समाज से जुड़े गए। देवेंद्रनाथ टैगोर ने हिंदू धर्म को सुधारने पर ध्यान केंद्रित किया तथा ब्रह्म समाज की ईसाई तथा वेदांतिक कर्मकांड से बचाने का प्रयास किया। 1843 में अलेक्जेंडर डफ और प्रेस्बिटेरियन चर्च से टैगोर का वाद विवाद आरंभ हो गया। इसके पश्चात ईसाई पादरियों ने हिंदू धर्म को नीचा दिखाने तथा धर्म परिवर्तन के प्रयास प्रारंभ किए गए। ब्रह्म समाज ने ईसाई पादरियों की इस चुनौती का दृढ़तापूर्वक मुकाबला किया। देवेंद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने विधवा विवाह का समर्थन, स्त्री शिक्षा की बढ़ावा, बहुपत्नी प्रथा का उन्मूलन तथा आडंबरपूर्ण धार्मिक कर्मकांडों को समाप्त करने जैसे सराहनीय कार्यों पर बल दिया। 1858 में केशव चंद्र सेन द्वारा ब्रह्म समाज की सदस्यता ग्रहण करने के पश्चात देवेंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें समाज का नया आचार्य नियुक्त किया। केशव चंद्र सेन की शक्ति, वाक्पटुता और उदारवादी विचारों ने ब्रह्म समाज को अत्यंत लोकप्रिय बना दिया। सेन के प्रयत्नों से शीघ्र ही इसकी शाखाएं बंगाल से बाहर संयुक्त प्रांत, बम्बई, मद्रास एवं पंजाब में भी खुल गई। लेकिन शीघ्र ही केशव चंद्र सेन के उदारवादी विचारों के कारण उनमें तथा देवेंद्रनाथ टैगोर में मतभेद हो गए। केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज के अंतर्राष्ट्रीयकरण, ब्रह्म समाज में सभी धर्मों की शिक्षा तथा अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन जैसे मुद्दों पर बल दे रहे थे, जिसके कारण देवेंद्रनाथ टैगोर से उनके मतभेद और गहरे हो गए। 1865 में सेन को आचार्य की पदवी से बर्खास्त कर दिया गया। 1866 में उन्होंने भारतीय ब्रह्म समाज यानी नव विधान ब्रह्म समाज के नाम से एक नई सभा को गठन किया। इसके पश्चात देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज को आदि ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाने लगा। तो हम लोग ये जान चुके हैं कि ब्रह्म समाज की नींव कैसे पड़ी, राजा राम मोहन राय ने इसमें क्या काम किया और रविंद्रनाथ टैगोर के पिता देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज की नींव डालने या ब्रह्म समाज को कामयाब करने के लिए क्या क्या पृथक कार्य किए।